जी ने सोचा, बोले अगर मेरा कोई पुत्र नहीं रहेगा तो मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। बताइए, जिस घर में पुत्र नहीं होता है, जिस घर में पुत्र नहीं रहेगा, वो घर कैसा सूना लगेगा। आत्मदेव जी को वो घर सूना लग रहा था। आत्मदेव जी ने मन में विचार किया कि पुत्र बिना घर सुना और पति बिन मांग सुनी। पति बिन मांग सुनी रहती है साहब, और पुत्र बिना घर सुना। तो आत्मदेव जी के मन में विचार आया, बोले मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है तो मेरे जीने से क्या फायदा, मैं जाकर के प्राण को त्याग देता हूं। आत्मदेव जी घर से निकल गए और आत्मदेव जी नदी के किनारे जाकर के बैठ गए। तुंगभद्रा नदी थी। जब तुंगभद्रा नदी के किनारे बैठे तो आत्मदेव जी के मन में विचार आया कि मैं आज कूद करके पानी में अपना देह त्याग देता हूं। जब मेरे घर औलाद नहीं होगी, जब मेरे घर पुत्र नहीं रहेगा तो मेरे जीने से क्या फायदा, मेरा वंश कैसे बढ़ेगा, मेरा नाम आगे कैसे चलेगा। साहब आत्मदेव जी जैसे कूदने के लिए खड़े हुए, इतने में एक महात्मा चले आए। महाराज ने कहा, अरे महाराज आप यहाँ क्यों बैठे हैं और ये क्या हो रहा है नदी किनारे। बोले महाराज आपको क्या बताओ। बोले क्यों। बोले प्रभु मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है और पुत्र के बिना घर सूना है और मैं जी के क्या करना। बोले महाराज जीने से मेरा क्या फायदा, जब मेरे घर संतान नहीं रहेगी तो मेरे जीने से क्या होगा, मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, मेरे कुल का विनाश हो जाएगा, मरने से फायदा। बोले नहीं, आप एक काम करो, मैं आपको ये फल दे रहा हूं, आप जाकर के ये अपनी पत्नी को दे देना, अवश्य आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। बोले क्या महाराज, क्या फल से क्या बालक होगा, क्या आपकी वाणी से बालक होगा। बोले भाई मरने से कोई फायदा नहीं है, आप जाओ तो सही। साहब आत्मदेव जी ने जैसे तैसे मन में विचार किया, आत्मदेव जी ने अपने मन को संदेह किया। बोले महाराज मैं आपके घर पुत्र तो दे दूं, लेकिन एक बात बताइए, जिसके घर पुत्र है उससे जाकर के पूछो तो सही कि वो सुखी है। बोले महाराज आप क्या बोल रहे हो। बोले हाँ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, जिसके घर पुत्र है उससे जाकर तो पूछो कि वो सुखी है कि नहीं, और आप कह रहे कि मेरे घर पुत्र दो। साहब पुत्र है तो भी दुख है और नहीं है तो भी दुख है। बताइए अगर पुत्र या पुत्री है तो भी दुख है और नहीं है तो भी दुख है। क्यों, अगर पुत्र अच्छा होगा तो सुख मिलेगा, और अगर पुत्र अच्छा नहीं होगा तो सब दुख तो झेलना पड़ेगा। वो पुत्र किस काम का जो माँ बाप को अलग फेंक दिया और वो अलग रह रहे हैं। आत्मदेव जी को समझा रहे हैं, बोले ब्राह्मण समझ जाओ, अगर पुत्र है तो भी दुख है और नहीं है तो भी दुख है, आपको कौन सा दुख चाहिए। बोले नहीं महाराज मुझे तो पुत्र प्राप्ति चाहिए, मेरा वंश कैसे चलेगा, मेरा नाम आगे कैसे चलेगा। बोले मैं आपको समझा रहा हूँ, आप जिनके यहाँ औलाद है उनसे जाकर के पूछो। बोले महाराज आप कैसे कह रहे कि जिनके घर औलाद है तो भी दुख है। बोले हाँ, अगर पुत्र संस्कारी मिल जाए तो फायदा, क्योंकि आजकल क्या होता है साहब, कैसे पुत्र मिल गए हैं, पढ़ेंगे अंग्रेजी होटल में मत पान करेंगे, ना शास्त्र की बात पर ध्यान धरेंगे। आज का जमाना कैसा है? पढ़ेगी अंग्रेजी स्कूल में, उसको यही नहीं पता है साहब कि मेरे बाप की 11 कब आ रही है, मेरी माँ की तिथि कब आ रही है। बेटा को पढ़ने भेज दिया लंदन में, उससे कह रहे बेटा
तेरे पिताजी की 11 आ रही है। तो बोले माँ ये क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं। बेचारी माँ इंग्लिश में बोलेगी बेटा 11, तब जाकर बेटे को समझ में आई कि ये 11 होती है। आज की औलाद कंप्यूटराइज पैदा हो रही है साहब, ध्यान रखना, दिमागदार इंटेलिजेंट। आदमी तैर रहा था, आदमी ने पूछा क्यों बच्चा तालाब में तैरना आता है? बोले हाँ अंकल तालाब में तैरना आता है। तो साहब कुत्ता तैर रहा था तालाब में, बोले अंकल जी आपको तालाब में तैरना आता है? बोले हाँ बेटा मुझे तालाब में तैरना नहीं आता, अच्छा जो तालाब में तैर रहा है। तो साहब आज के कंप्यूटराइज औलाद है, ध्यान रखना, पढ़ाओ तो क्या भागवत कथा दो, उनके हाथ में रामायण दो, भागवत गीता हाथ में दो। लेकिन आज की औलाद को क्या मोबाइल पहले होना साहब, मोबाइल के बिना तो बिस्तर में सोएंगे तो हाथ चला के ढूंढेंगे कि किधर गया, नींद में आंख खुली नहीं। पहले के लोग क्या होते थे, पहले के लोग उठते थे तो साहब हथेली को देखते थे, पृथ्वी माता को प्रणाम करते थे। और आजकल सबसे पहले मोबाइल को देखा जाता है, पहले मोबाइल। आत्मदेव जी को समझा रहे, देखो आत्मदेव जी पुत्र ठीक है तो ही अच्छी बात है, वरना ऐसे पुत्र से तो मर जाना भला। जो भरी सभा में बाप की नाक कटा दे, ऐसे पुत्र से तो मर जाना भला, ऐसी पुत्री से तो मर जाना भला। उसे तो पैदा होते ही खाट का पाया रख देना चाहिए। आत्मदेव जी को समझा दिया, लेकिन आत्मदेव जी कहते नहीं मुझे तो पुत्र चाहिए। साहब एक फल दे दिया, बोले जाओ अपनी पत्नी को दे देना, आपके घर एक पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी गए, आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी को बुलाया, उसका नाम था धुंधली। अब धुंधली आई तो बोली स्वामी आप आ गए। अब स्वामी बेचारा कहां से आया, क्योंकि देखो आजकल ये सिस्टम होता है कि अगर पति बाहर से आए तो पहले पत्नी रोटी तो 2 खिलाएगी, लेकिन 1000 बातें पहले उसको खिला देती है, तो कहां से भूख लगेगी। आते ही धुंधली आई, बोले स्वामी कहां गए थे आप बताओ तो सही। बोले मैं तुझे क्या बताऊं, बोले आज एक महात्मा मिले थे, एक संत मिले थे, और महाराज जब संत मिले तो वो महाराज ने ये फल दिया है, और महाराज ने ये कहा कि हमारे घर पुत्र की प्राप्ति होगी, हमारे घर एक पुत्र होगा। बोले स्वामी सही? बोले हाँ सच में, ये फल को तुम खा लो। साहब पत्नी के मन में विचार आ गया, पत्नी के मन में ये विचार आया, बोले अगर मैंने ये फल खा लिया और अगर इस फल से मैं मर गई तो क्या होगा। आता है ना। अब लाइट वाले को क्या मालूम आप लोगों से क्या आपत्ति है जो बार बार लाइट काट रहा है। तो कल उसको समझा देना कि भैया जरा कथा चल रही है 12 से 3, आज तो लेट हो गए क्योंकि सिरुद्दीन था व्यवस्था में, कल ठीक 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कथा चलेगी। और जो नहीं आया उसको पकड़ के घसीटते हुए भी लेकर आए, क्योंकि कथा हो रही है मोहल्ले में, है ना, कि परमात्मा की कथा है और 7 दिन तक जो कथा सुनेगा उसको ही मोक्ष मिलता है साहब। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह कहाँ मनाई थी, वेद व्यास जी ने सभी देवताओं ने राजा परीक्षित को जब श्राप लगा था तो उन्होंने कहा कि 7 दिन में ही इनका उद्धार हो सकता है 18,000 श्लोक से। तब से ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक की एक सप्ताह रखी गई। तो 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनेगा उसका उद्धार होगा, और जो बीच में सुनकर भग जाएगा उसका उद्धार नहीं होगा। क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष मिला था। राजा परीक्षित को कितने दिन में? 7 दिन में ही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो क्या कहा, फल दे दिया। अब फल पत्नी को दिया तो पत्नी कह रही है ये फल खाके मैं मर जाऊंगी, इस फल को मैं नहीं खाऊंगी। उसने अपनी बहन को फोन लगाया, बोले बहन तेरे जिया जी फल लेकर आए और वो कह रहे कि ये फल खाने से हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। तो बहन ने भी कह दिया,
बोले तू कहाँ लगी जाजी के कहने में? बोले इतने दिन से पुत्र नहीं हो रहे। तो जाजी ने क्या मालूम गुस्सा आया हो तो क्या मालूम जेर वेर मिला के लाए हुए मर जाएगी, तू मत खा। साहब उनने बना कर दी। पड़ोस वाली बहन को बुलाई, क्यों बहन एक बात बता। बोले तेरे जीजाजी फल लेकर आए तो ये फल खाऊं कि नहीं खाऊं? बोले बहन तू ये फल मत खा। बोले देख गर्भवती स्त्री होती है और गांव में चोर आ गए, ये दाढ़ा पड़ गया और भागने की नौबत आ गई तो तू भाग भी नहीं पाएगी, तू ये फल मत खा। उसको भी उसने मना कर दिया। और दूसरी बात, अब तेरी ननद आ गई और वो आ गई तो सारा घर का माल बटोर के ले जाएगी, तू तो आराम से छोरे को खिलाने में रह जाएगी। तो ये फल को मत खा, नहीं तो तेरी ननद आएगी और घर का पूरा सब सामान ले जाएगी। मत खा ये फल। तो क्या पता जेर हो तो तेरे घर इतने दिन से पुत्र नहीं है। साहब दोनों बहनों ने बेचका दिया। उसने फल को उठा करके गाय के कुंडे में फेंक दिया। अब गाय के कूड़े में फेंका तो गाय ने उस फल को ग्रहण कर लिया। बहन ने कहा देख ये फल तूने गाय को फेंक दिया, ये गाय खा लेगी, लेकिन एक काम कर। तो बोले देख तेरे जीजाजी को क्या बोलूंगी? तो बोले मेरे घर जो पुत्र होगा उसे मैं तुझे दे दूंगी, तू पेट पर कपड़ा बांध के नाटक करती रहना। साहब वो नाटक करती रही। उसने वो कूड़े में फेंक दिया। उस फल से गाय के गर्भ से यानी कि गाय से उत्पन्न कौन हुए? गोकर्ण जी महाराज। उनके कान कैसे? गाय के जैसे, आकार कैसा? मनुष्य के जैसा। उस फल से गोकर्ण जी महाराज उत्पन्न हुए। इधर उसकी बहन के घर पुत्र हुआ। अब बहन के घर पुत्र हुआ तो इधर वो कपड़े बांध के नाटक कर रही थी तो स्वामी से बोलती है स्वामी अब क्या करूं? बोले क्यों? बोले अपनी बहन के घर में भी बच्चा हुआ, अपने घर भी हुआ है। बोले क्यों हुआ क्या, बता तो सही। तो बहन कहती देखो एक बात बताएं, अब जाजी को मालूम तो पड़ जाएगी कि बालक हुआ, दोनों घर हुए हैं। तो बोले अब कैसे क्या? बोले अगर तेरे बालक को तू मुझे देगी तो बोले बोल दूंगी थोड़े बहुत पैसे दे दे। नहीं नहीं वो मारेंगे, घर से भगा देंगे। नहीं एक काम कर, बोल देना मेरी बहन का पुत्र तो मर गया, उसका पुत्र होते ही मर गया और मेरा पुत्र तू ले जाना। साहब उसने अपने पति से बोल दिया, आत्मदेव जी से। बोले महाराज, बोले मेरी बहन के घर जो बालक हुआ था वो तो पैदा होते ही मर गया। बोले तो बोले अपन एक काम करे, अपने बालक को, अब उसको बेचारी को अच्छा भी नहीं लगता होगा उसका बच्चा मर गया, तो वो अपने बच्चे को खिलाएगी पिलाएगी दूध पिलाएगी, उसको बुला लेते हैं। साहब ऐसे करके उसने उसको घर पे बुला लिया बहन को। कुछ दिन तक उस बच्चे को पालती रही, दूध पिलाती रही बहन। थोड़ा बड़ा हुआ, इतना क्रूर स्वभाव का बच्चा हुआ कि वो बालक जब गली में जाता तो छोटे बच्चों को मारने लगता। कभी किसी बच्चे को मार के आ जाता घर पे, रोज लड़ाई मोल लेकर के घर आता। अब साहब जैसे लड़ाई लेकर के आया, आत्मदेव जी परेशान हो गए। आत्मदेव जी कहते एक तो पुत्र नहीं था तो भी सुख नहीं था, और पुत्र हो गया तो भी सुख नहीं है। महात्मा की बात याद आ गई। बोले महाराज ने सही बोला था कि पुत्र है तो भी दुख है और पुत्र नहीं है तो भी दुख है। अब ऐसी औलाद पैदा हुई कि लड़ाई लेकर आ जाए, जहाँ देखो जाए तो वहां लड़ाई करता। साहब थोड़ा बड़ा हुआ तो चोरी करने लगा। अब चोरी करता साहब, अब चोरी करते 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 बड़ा हो गया। अब जब बड़ा हुआ तो कहाँ गिर गया, शराब पीता, बस शराब पीने लगा, मांस खाने लगा। ऐसा पुत्र पैदा हो गया क्रूर स्वभाव का। अब वो बालक के कारण आत्मदेव जी परेशान हुए। आत्मदेव जी मन में विलाप करते हुए, आत्मदेव जी क्रूर करते हुए कहते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था विधाता जो आज ऐसा पुत्र मुझे हुआ। पुत्र नहीं था तो मैं मरने चला था और आज पुत्र भी है तो मर जाना भला। आत्मदेव जी घर से निकल गए। साहब आत्मदेव जी मन में विलाप करते हुए जा रहे हैं कि पुत्र नहीं था तो मैं अच्छा था,
साहब वो पुत्र शराब पीता, मांस खाने लगा, वेश्याओं के पास में जाने लगा। अब चोरी करते करते वेश्याओं के पास गया साहब। अब जब वेश्याओं के पास जाने लगा तो वेश्याओं ने कब तक रखा? जब तक धन था तो वेश्याओं ने रखा, और धन खत्म हुआ तो भगा दिया। आया माता पिता से कहता है, बोले माँ मुझे धन दे। पिता से कहता मुझे धन दो। माता पिता कहते तेरे लिए धन कहां से लेकर आए? हमारे पास कहां धन रखा है? तेरे लिए धन कहां से लेकर के आया? साहब माता पिता को मारता। अब माता पिता को मारा, धन लिया, धन छीन लिया। माता के हार गहने जो भी घर में थे, सब गहने वगैरह जो भी थे, सोना चांदी सब बेच करके वेश्याओं के पास जाता। अब ऐसे क्रूर स्वभाव करने लगा। आत्मदेव जी परेशान हो गए। आत्मदेव जी कहने लगे, देख धुंधली, तू धुंधली थी तो सही, लेकिन तेरा पुत्र भी कैसा हो गया? धुंधकारी एकदम पूरा विनाश काले विपरीत बुद्धि। उधर फल से कौन वो करने से महाराज, ये धुंधकारी। धुंधली लगा मेरा बेटा, मेरा नाम धुंधली, तो ये धुंधकारी। साहब आत्मदेव जी घर से निकल करके बैठ गए पेड़ के नीचे। आत्मदेव जी कह रहे भगवान से विलाप करने लगे, जाप करने लगे। तो उधर से बेटा आया, बोले पिताजी धन दीजिए। बोले बेटा घर में जो धन था तूने सारा बेच दिया, अब तेरे को धन कहां से ला कर? साहब गांव में पटेल के घर से चोरी करी। अब चोरी करके लेकर के गया। अब चोरी करके वेश्याओं को धन दिया, तो वेश्याओं ने कह दिया, बोले ये धन तो पटेल के यहाँ से चोरी करके लाया, राजा के घर से चोरी करके लाया है। और राजा को बात पता चल गई कि वो उसका धन हमारे पास में है, तो वो राजा हमें मार देगा, इसलिए ये धन रख लो और इसको यहाँ से भगा दो। साहब उन वेश्याओं ने फिर उसे भगा दिया गया। झगड़ने लगा, झगड़ा करने लगा। तो कहता है क्यों? जब तक मेरे पास धन था तो तुम मुझे पास में रखती हो, और जब धन खत्म हो जाता है तो तुम मुझे भगा देती हो। बोले जा धन लेकर आ। साहब आया घर पे। अब इधर गांव में काल पड़ गया, सबका धन बेच दिया, सबको मारता पीटता, पूरे गांव को परेशान कर दिया। साहब आत्मदेव जी के पास में जाए तो धुंधली को कहे तो धुंधली भी परेशान हो गई, और आत्मदेव जी भी परेशान हो गए। आत्मदेव जी ने कह दिया कि महात्मा जी ने सही बोला था, उस शख्स ने सही कहा था कि आत्मदेव पुत्र बिना, पुत्र है तो दुख है और नहीं है तो भी दुख है। साहब जननी जन्म दे तो ऐसो दीजे कि जग में नाम समा। कैसा? पुत्र दे तो प्रहलाद के जैसा देना, पुत्र दे तो ध्रुव के जैसा देना, और पुत्री दे तो मीरा की जैसी देना, पुत्री दे तो रानी लक्ष्मीबाई की तरह देना। ऐसी पुत्री मत देना जो भरी सभा में नाक कटा दे। ऐसा पुत्र मत देना, धुंधकारी का जैसा पुत्र मत देना, शराब पीकर गंदी नालियों में पड़ा रहे और बाप को मारे माता को मारे, ऐसे पुत्र को जन्म मत देना। जननी जन्म दे तो ऐसो दीजे कि जग में नाम समा। महाराणा प्रताप के जैसे देना। जो हमारे बड़े नाम करके गए, भक्त प्रहलाद को देखो कैसा नाम किया, ध्रुव को देखो 5 वर्ष की आयु 8 वर्ष की आयु में भक्ति करना निकल गए। ऐसे पुत्र को जन्म देना, वो धुंधकारी की तरह पुत्र मत देना, क्योंकि कहा है मात पिता बड़ परमात्मा मिलते न दो जीवा। जिसने दुखाई आत्मा डूबते मझधार। ऐसे पुत्र को जन्म देना। आत्मदेव जी निकल गए। आत्मदेव जी रोते रोते जा रहे हैं, मन में विलाप आ गया, अब तो मुझे गुरु की शरण में लगना चाहिए, मुझे संत की शरण में जाना चाहिए। तो ध्यान रखना, जब सब दुनिया वालों से परेशान हो जाओ तो परमात्मा के मंदिर में जाकर के कहना, अरे भगवान अब तो इस दुनिया से मोह माया से मैं दूर होकर के तेरी शरण में आ गया, अब तो तू मुझे हरि चरण में वंदन में लगा ले। इसलिए बड़े भाव से कहते हैं संतन बनेगी संतन के